जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष को व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जितना श्रेष्ठ है उतना अग्नि नहीं है। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अगहन मास में कुमुद के समान स्वच्छ और सुखदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करें। हे चतुर्भुज, मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन कराना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला है। इसलिए अन्न पान आदि औषधि मुझको अर्पण करें और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्ति पूर्वक भोजन करें। अन्न देवताओं का नैवेद्य न ग्रहण करें। अगन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। यह मुझे अत्यंत ही प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे कि देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार से है, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया के द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वह यहाँ पर संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के महात्म्य का श्रवण करें। श्री भगवान कहते हैं देवी लक्ष्मी से कि हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम आख्यान मैंने तुमको सुना दिया है। अब तुम अनन्य अध्यायों के महात्म्य का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। वे देव शर्मा अतिथियों के पूजक, स्व अध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे त्यागी महात्मा पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले और शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा ही आत्म विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतोष तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा कि हे महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को शोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो कि एक बकरियों का चरवाहा था, उसका परिचय दिया और कहा कि इसका उपदेश तुम्हें वही देंगे। यह सुनकर देव शर्मा ने उन महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली शोपुर गांव में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर वह मित्रवान बैठा हुआ था। उस मित्रवान के नेत्र आनंद तिरेक से निश्चल हो रहे थे और वह मित्रवान अपलक दृष्टि से देख रहा था। हे देवी लक्ष्मी, वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर भाव छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उस मित्रवान को देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी ही विनय के साथ मित्रवान के समीप गए।
मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात उससे पूछी। कहा कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का आप उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की इस बात को सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया और उसके बाद देव शर्मा से कुछ इस प्रकार से कहा। मित्रवान बोले, हे विद्वन, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सभी को ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसीलिए व्याघ्र को आते हुए देखकर बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से मैं भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष को छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर वह बकरी बोली व्याघ्र से, हे व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक तुम खाओ। तुम इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? यह सुनकर वह व्याघ्र बोला कि बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मेरी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे नहीं खाना चाहता। व्याघ्र के इस प्रकार यूं कहने पर वह बकरी बोली, व्याघ्र, न जाने मैं भी क्यों कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो मुझे भी बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा बकरी से कि मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके अब वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों ही के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत ही विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर यह प्रश्न किया। वहां उस वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज बैठा था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा कि आजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, तुम इसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो कि तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना किया करते थे। वे वन से फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान करा करके उन्हीं फूलों से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास किया करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा कि विद्वन, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए उससे कहा कि ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कह करके वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर अब उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के बाद अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही तो प्रभाव समझो। इतनी बात कहकर मित्रवान आगे कहता है कि वानर राज के इस प्रकार यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और उसे पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा ही अद्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी।
श्री भगवान इतनी बात सुनाकर देवी लक्ष्मी से आगे कहते हैं कि हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुरी की राह पकड़ ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृतांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा ने प्रतिदिन अब बड़ी ही श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ किया। तब से उन्होंने अनवग अर्थात प्रशंसा के योग्य परम पदों को प्राप्त कर लिया। हे देवी लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। आज की कथा में हम सुनेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। ओम श्री परमात्मने नमः। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, पृथ्वी पर आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भगत और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृदय थे। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वापायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार को कहा जाता है, उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र में बैठे हुए तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और उनसे क्या पूछा। हे सुत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगाजल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। हे सुत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उद्धार चरित्र तो कीर्तन करने के योग्य होते हैं। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्य ने मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र शर्वा सूत जी ने भगवान में चित्त को लगाकर उनसे इस प्रकार से कहना आरंभ किया। वे बोले, सूत जी ने कहा कि हे मुनिगण, अपनी माया से वराह रूप धारण करने वाले श्रीहरि के रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल ही खेल में तिरस्कार पूर्वक हिरणाक्ष को मार डालने की लीला को सुनकर विदुर जी को बड़ा ही आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर जी मैत्रेय जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः ये बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या फिर अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सभी ने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की, यह बताइए। विदुर जी की इस बात को सुनकर श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उन जीवों के प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुण में प्रकृति में शोभ होने पर उससे महत्त्व उत्पन्न हुआ। दैव की प्रेरणा से रजय प्रधान महत्त्व से सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणावधि के जल में पड़ा था। फिर उसमें भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो कि संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोगों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, तम, मोह, महामोह
यूं 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तामोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उसको त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े और वे कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने अब घबराकर उनसे कुछ इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी उनसे यूं बोले, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए तुम मुझे भक्षण मत करो, तुम मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा कि खा जाओ, वे यक्ष हुए, और जिन्होंने ये कहा कि रक्षा मत करो, वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी की प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामाशक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत ही काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चल पड़े। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा हुआ देखकर भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से ब्रह्मा जी अब भागने लगे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर उनसे कहा। ब्रह्मा जी श्री हरि से कहने लगे कि हे परमात्मन, मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा की उत्पत्ति की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चल पड़ी है। हे नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते, उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता को देखकर उनसे कहा। श्री भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यों कहते ही ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झनकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार से एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने आंचल में उस आंचल में ही सिमटी जाती थी। हे विदुर जी, उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। वे कहने लगे, आहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो तो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह सी विचर रही हैं। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक इस प्रकार से पूछा। वे बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? हे भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? हे अबले, तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। हे सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। आहो, तुम्हारा केशपाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामाशक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रतन समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो कि अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर,
वस्त्रहीन को कहा जाता है, जिसने वस्त्र धारण नहीं कर रखे हों। उन्हें दिगंबर और बाल बिखरे हुए देखकर, यहाँ राक्षसों की बात की जा रही है, उन्हें दिगंबर और बाल बिखरे हुए देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जमाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में स्थिरता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण और पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितृ और साध्य गणों को कर्मशः कव्य अर्थात कव्य पिंड को कहा जाता है, कव्य और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत ही सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसीलिए ये सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। मैत्रेय जी इतनी बात बताकर विदुर जी को आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत ही चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे आही हुए और उसके हाथ पैर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला हुआ होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुष आकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि अब ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न होकर अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। कल की कथा में हम सुनेंगे कर्दम जी की तपस्या और भगवान का उनको वरदान। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास की विशेष 2 कहानियों का श्रवण करें। एक समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास में चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में इन्होंने तर्पण किया। वहां वन में फल फूल कंदमूल खाकर यह जीवन को व्यापन किया करते थे। कार्तिक मास की एकम की तिथि को लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा लेकर कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माता जी, आपने यह 4 पतले किसके लिए बनाई हैं? तब सीता जी बोली, एक पतल राम जी की, एक पतल लक्ष्मण जी की, एक पतल गौ माता की और एक पतल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पतलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पतल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी कहने लगी कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा तुम मुझे सुनाओ। तब सीता जी बोली कि आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले कि माता जी, तब तो यह राम कथा आप मुझे सुनाइए। तब सीता जी बोली कि आप तो हमारे शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बात तो औरतें ही जाने। यह सुनकर अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहां से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर एक माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे कि महल, मालियां, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी अब कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने के लिए आई थी। उनका मटका, झालर और ईंधनी तीनों ही सोने की थी।
सीता जी कुएं पर बैठी हुई औरतों से राम राम बोली, किंतु किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गौरव में डूबी हुई थी। थोड़ी ही देर में एक डाबड़ी वहां पर आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया। और फिर सीता जी उससे बोली कि तुम हमारी राम कथा सुन लो। यह सुनकर वह डाबड़ी बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। उसका उत्तर सुनकर सीता जी ने उसे पुनः कहा कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। यह सुनकर डाबड़ी बोली कि कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो अपने घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह डाबड़ी अब अपने घर को चली गई। सीता जी को बहुत गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने पूछा, बेटी जेवर मटका इंडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई हो? तब उस डाबड़ी ने उत्तर दिया कि मुझे तो पता नहीं माँ, मैं तो जो पहन के गई थी वही लेकर आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है, उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, परंतु मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने पर यदि उसने कुछ टोटका मुझ पर कर दिया हो तो इस बात का मुझे मालूम नहीं। यह सुनकर उस डाबड़ी की माँ बोली कि जाओ उसकी राम कथा सुनकर घर आओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता माता जी हैं। वापस जाओ तुम, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। यह सुनकर वह डाबड़ी बोली कि मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में ही बेटे की बहू आ गई और उस बेटे की बहू ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो माँ जी सीता जी के दर्शन करके मैं आ जाऊं, मैं उनकी राम कथा भी सुनाऊंगी। तब सास बोली कि जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुन के आना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन कर जा। अब बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर से खाली कर दे। यह देखकर सीता जी उसको बोली कि तुम्हारे घर में कोई कामकाज नहीं है क्या? यह सुनकर वह बहू बोली कि माता जी मैं तो सभी काम निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी उसको बोली कि तूने मुझे माता जी कहा है, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तुम्हारे पास तो तुम मेरी राम कथा सुन लो। तब वह बहू बोली कि माता जी आप राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने अब कहा कि बहू तूने मेरी इज्जत रख ली है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तुमने सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। अब सीता जी ने राम कथा कहना आरंभ किया। बहू राम कथा सुनने लगी। सीता जी राम कथा कहने लगी, आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव में लागो राम, निरखता रहो मन मोही राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर से सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या है काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सभी काम, मीवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा न रखना राम। राम कथा अब पूर्ण हुई। तब सीता जी उसको बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी है, हमारी सहायता की है, हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया है, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर अब बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर उस बहू को पहना दिया। अब वह बहू अपने घर को गई और जाकर अपनी सास से बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली कि बेटी हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इंडनी हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सब चीजें तू कहाँ से लेकर आई हैं? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। यह सुनकर वह बहू बोली कि मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उन्हीं की कृपा से यह सब हुआ है। सास बोली कि ठीक है बेटी, रोज तुम राम कथा सुना आया करो। बहू अब रोज सीता माता के पास जाकर राम कथा सुनकर आने लगी। सुनते सुनते उस बहू को अब 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा सीता माता से कि माता जी कहानी का उद्यापन बताइए। तब सीता जी उसे बोली कि 7 लड्डू 1 नारियल लेना और उनके 7 भाग कर देना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने के जितना तुम्हें पुण्य मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने के जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने के जितना पुण्य मिलेगा।
एक भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करवाने के जितना पुण्य फल होगा, एक भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा, एक भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने के जितना पुण्य होगा, एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने के जितना पुण्य फल मिलेगा। अब बहू जल्दी जल्दी अपने घर को गई, 7 लड्डू और एक नारियल लाई। उसके 7 बराबर भाग किए, एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत में, एक भाग तुलसी में, एक कन्या को दिया, एक ब्राह्मण को दिया, एक सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर से सीता जी के पास गई और बोली कि माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया है। यह सुनकर सीता जी बोली कि अच्छा बहू, अब तुम बैठ जाओ, 7 दिन के बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन के बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम रिमझिम करता वहां आया। बहू बोली कि सासू जी, विमान आया है, आप भी चलिए। तब उसकी सास कहने लगी कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर जी को साथ ले लो, अपने माता पिता को भी साथ ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले वालों को भी ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को साथ ले लो। तब बहू ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली ही रहा। इतने में नंद रानी आई और बोली कि भाभी, मुझे भी विमान में बिठा लो। तब सीता माता जी ने देखा कि विमान में तो जगह ही नहीं है। तब बहू सीता जी से बोली कि माता जी, हमारी नंद रानी को भी बिठाओ। सीता जी बोली कि तुम्हारी नंद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा इसके बैठने से। तब नंद बोली कि भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू मुझे खा जाएंगे। तब वह बहू बोली कि अपनी करनी आप ही भोगिए, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में ही बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देखकर नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बहू से पूछने लगे कि बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है जो कि सभी लोग सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रहे हैं? आपने रामायण का पाठ किया या फिर गीता का पाठ किया या फिर अन्य कोई और अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने के लिए आया है तुम सब लोगों को? तब बहू बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया है। यह सुनकर नगरी के लोग कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ अपनी। तब बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सभी को विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार तुम पार करके हमारे पास आ गई हो? यह सुनकर बहू बोली कि मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी है और उस राम कथा का उद्यापन किया है। तब बहू ने सभी को राम कथा सुनाई। बहू ने कहा कि राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश जाऊं। और फिर उस बहू ने सभी देवी देवताओं को सीता माता की राम कथा सुनाई। राम कथा सुनकर सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। सभी बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलोचना था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल एकमात्र निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहा करता था। एक दिन सुलोचना अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलोचना की यह बात अब धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा भगवान से कि हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे में बैठा हूँ। इतनी विनती करके धनंजय 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि तभी मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह उनसे पूछ बैठा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने यह सुनकर कहा कि तू अन्न को छोड़कर बैठा है तो तुझे तो अन्न की बात ही सोचती है, जा तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। अब धनंजय अपने घर को गया। स्त्री से उसने सारी बात जाकर कही। तब उसकी पत्नी बोली कि नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है तो स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। अब धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने धनंजय को यह आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय पूर्व दिशा में जाता हुआ फल खाता जाता और रास्ते में अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, झरनों का पानी पीता जाता।
इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां रास्ते में उसको चांदी की सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उस सरोवर के किनारे पर कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार से बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने वह शब्द सुनकर उन अप्सराओं के पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा कि हम तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से उनसे पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है क्या? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और क्या इसकी विधि है? यह मुझसे भी कहो। तब वे अप्सराएं धनंजय से बोली कि इस व्रत को सभी कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, और यह भी अगर न बने तो केवल कथा को सुनकर प्रसाद ही ले लें। निराहार रहकर कथा को कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर, सुपारी या ग्वार पाठा वृक्ष के सामने करके, दीपक को साक्षी बनाकर, गाय, सूर्य, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें। यदि भूल से भी कुछ यदि मुख में चला जाए, कुछ खा लिया जाए, तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोले। यह सुनकर धनंजय बोला कि इस व्रत को करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी कि इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर में धन आए, बांझ स्त्री को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से भी इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह सुनकर धनंजय बोला कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे क्या तुम इस व्रत का सूत्र दोगी? यह सुनकर अप्सराएं बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी हम सूत्र। ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने अब व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोतियों से जड़ी हुई प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा इस प्रकार कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया तो आगे वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। दिव्यांगनाएं चवर्ण डुलाती हैं। इतनी ही दिव्यांगनाएं हाथ बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं मैं? तब माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उस धनंजय के रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही वह धनंजय क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय अब अपने घर को आया और घर आकर अपनी पत्नी सुलक्षणा से उसने सारी बात बताई कि माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। अब छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, ठीक उसी प्रकार अनेक संगी संबंधी अब आकर धनंजय की बढ़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भला कौन भोग करेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसलिए धनंजय तुम अब दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण से यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए हमें। यह माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। अब सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय अब सुलक्षणा के घर गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। अब दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में तो अब ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची वह और वहां आकर झगड़ा मचा दिया उसने। वह धनंजय को अपने साथ वापस ले गई। नए घर में नई बहू के साथ धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर जलती हुई आग में झोंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सभी कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा यह समझ गई और पति को अपने घर वापस ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से भी एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि नाथ, आप घबराना नहीं, माता की कला अलौकिक है,
पुत्र कुपुत्र हो जाता है, किंतु माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता अन्नपूर्णा के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माँ इस प्रकार कहता हुआ उतरता चला गया। वहां जाकर माताजी के चरणों में धनंजय अब रोने लगा। माताजी प्रसन्न होकर धनंजय पर बोली कि धनंजय, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, यह ले, इसकी पूजा करना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। तू जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाता है। वहां से फिर उसी प्रकार वह अपने घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही एक पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यताएं आने लगी। इस प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने अन्नपूर्णा माता का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसने माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा घर बनवा दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहां पर रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। फिर भीख मांगकर अब पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उन दोनों पिता और पुत्री को एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से अब आनंद करने लगे। हे अन्नपूर्णा माँ, जैसे आपने सुलक्षणा और धनंजय के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को जो भी कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा दे, उन सबके घर में भी अन्न धन के भंडार भरना, उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चोखत गिद्ध। सत्य भावना देव में शकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे केवल समय फिजूल। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आइए अब हम श्री कृष्ण चालीसा सुने और अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार प्रभु का नाम लें। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो। आओ हरि पुनि माखन चाको, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काचनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारि बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। रखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाति काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपीन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ि दय मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भूमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दैवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो।
दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डारियो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागी। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हांके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, 40 ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बनी नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, रोबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।